हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 38 से लेकर 68 बीपीएससी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान से, सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ, वन लाइनर सारा चीज़ दिया जाएगा। और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया जाएगा। वो आपका बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, बिहार दरोगा का हो, जो भी एग्जाम हो सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका वीडियो भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 68 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ए, कम चमक वाला एक घोड़ा, बी, काली पट्टियों का एक जेब्रा, सी, काली पट्टियों का एक घोड़ा, डी और ई ऑप्शन आप जानते ही हैं, मोर देन वन, ठीक है, और नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन को बार बार रीड नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए, ध्वनि का वेग, बी, ध्वनि का आयाम, सी, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। तो सही आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप कम समय में इसका रिविजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? ए, फोटो डायोड, बी, फोटो वोल्टेइक सेल, सी, फोटो उत्सर्जक। तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फोटो वोल्टेइक सेल। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ए, रोलिंग घर्षण, बी, घर्षण ब्रैकेट ड्रैग, सी, सर्पी घर्षण। सही आंसर हो जाएगा ए, रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, बी, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, सी, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में। तो सही आंसर हो जाएगा ए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? ए, कैथोड किरण, बी, बीटा किरण, सी, अल्फा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा सी, अल्फा किरण। दोस्तों यह साइंस का बहुत ही स्पेशल चैनल है। आप किसी भी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं सारा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कराया जाएगा। लुसेंट साइंस हो या घटना चक्र साइंस हो या कोई भी एग्जाम का जो भी थ्योरी आएगा, साइंस का थ्योरी, MCQ, वन लाइनर, सारा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, सब चीज़ यहाँ पे कराया जाएगा। बस आप इस चैनल को बने रहिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस का हर एक चीज़ मिलने वाला है। और आप डेली लाइव क्लास जो चल रहा है उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको एकदम आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा साइंस का। अगला क्वेश्चन है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ए, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति, बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सी, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। तो सही आंसर हो जाएगा बी, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, बी, स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, सी, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा ए, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री ए, दाईं ओर झुकेंगे, बी, आगे की ओर गिरेंगे, सी, बाईं ओर झुकेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बाईं ओर झुकेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ए, अनुवाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, बी, ध्वनि का आयाम, सी, ध्वनि की तीव्रता। तो सही आंसर हो जाएगा ए, अनुवाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ए, अपोहन, बी, विपरीत परासरण, सी, प्रसार, डी, अपकेंद्रण। तो सही आंसर हो जाएगा डी, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ए, कांच ब्रैकेट शीशा, बी, जल, सी, निर्वात ब्रैकेट शून्य, डी, वायु। तो सही आंसर हो जाएगा सी, निर्वात।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ए विस्थापन, बी गति, सी वेग, डी बल आघूर्ण। तो सही आंसर हो जाएगा बी गति। अगला प्रश्न है, यदि धरती की घूमने की गति ब्रैकेट घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ए दुगुना हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी घट जाएगा, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ए टॉल्मी, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी केपलर। तो सही आंसर होगा सी घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ए एवोगाद्रो का नियम, बी कोरियोलिस प्रभाव, सी ग्राहम का नियम, डी पास्कल का नियम। सही आंसर हो जाएगा ए एवोगाद्रो का नियम। अगला प्रश्न है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? ए मैरी क्यूरी, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी आइजैक न्यूटन, डी स्टीफन हॉकिंस। तो सही आंसर हो जाएगा बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं? ए पेल्टियर प्रभाव, बी थॉमसन प्रभाव, सी जूल प्रभाव, डी सीबेक प्रभाव। तो सही आंसर हो जाएगा बी थॉमसन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल दर्पण, बी नतोदर ब्रैकेट अवतल, सी समतल अवतल, डी उत्तल लेंस। तो सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय ब्रैकेट समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ए प्लेटिनम, बी निकेल, सी पारा, डी लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा ए प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है? ए अवतल, बी समतल, सी उत्तल, डी बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे हुए। तो सही आंसर हो जाएगा ए अवतल। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि ए उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, सी कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, डी निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि ए पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, बी हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकृत करता है, सी हवा की चालकता बढ़ जाती है, डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी वही रहेगा, डी केवल रेफ्रिजरेटर के आसपास क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब ए पानी फर्श पर फैल जाएगा, बी बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, सी पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा, डी जल स्तर नहीं बदलेगा। तो सही आंसर हो जाएगा डी जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ए नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, सी नियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया, डी अनियंत्रित विखंडन प्रतिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा बी अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए वोल्टमीटर विभवांतर, बी एमीमीटर विद्युत धारा, सी पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल, डी गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो डी जो है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ए पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, बी रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, सी लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, डी तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे।
तो सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवीकरण, डी प्रकाश का व्यतिकरण। तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयुक्त विकिरण है ए इंफ्रारेड, बी माइक्रोवेव, सी पराबैंगनी किरण, डी एक्स किरण। सही आंसर हो जाएगा ए इंफ्रारेड। अगला क्वेश्चन है, वो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है, यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा ए 1.403 किलो ओम, बी 2.0 किलो ओम, सी 3.403 किलो ओम, डी 4.70 किलो ओम। तो सही आंसर हो जाएगा डी, 4.7 किलो ओम। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है। अगला प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। सही आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौमिक स्थिरांक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता। तो सही आंसर हो जाएगा सी, दूरी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या से नहीं बदलती है ए वेग गति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी अपवर्तनांक। तो सही आंसर हो जाएगा सी, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है ए 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बी 3 गुना 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, सी 3 गुना 10 मीटर सेकेंड, डी 3 गुना 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा ए 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है ए जल की, बी वायु की, सी खून की, डी शहद की। तो सही आंसर हो जाएगा डी, शहद की। अगला प्रश्न है, दाब का इकाई होता है ए केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब, बी केजी प्रति सेंटीमीटर, सी केजी प्रति एमएम, डी केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ए केजी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है ए बल, बी दाब, सी वेग, डी त्वरण। सही आंसर हो जाएगा बी, दाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है ए प्रतिबल, बी बल, सी विकृत, डी दाब। सही आंसर हो जाएगा सी, विकृति। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंग होती है ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्ध्य, सी विद्युत चुंबकीय, डी ध्रुवीकृत। तो सही आंसर होगा बी, अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सी बट्टा 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 180। यहाँ पे सी का मान पुट करेंगे तो एफ का मान यहाँ पे आ जाएगा 122। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है ए आवृत्ति, बी ऊर्जा, सी ऊष्मा, डी गुणवत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा ए, आवृत्ति। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है ए वोल्टमीटर, बी एमीमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा बी, एमीमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। तो सही आंसर हो जाएगा डी, वाट। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट,
डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही आंसर हो जाएगा ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम, डी वाट। तो सही आंसर हो जाएगा डी वाट। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, बी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा बी हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है, ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रैकेट ईईजी निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, ए हृदय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी मस्तिष्क। तो सही आंसर हो जाएगा डी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है सही कथन चुनिए, ए लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, डी बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से अधिक है, ज़्यादा है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, ए वोल्ट मीटर, बी एमीमीटर, सी वोल्टामीटर, डी पोटेंशियोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा बी एमीमीटर। अगला प्रश्न है दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य सीमा में है, ए 1300 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन, बी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन, सी 7800 एंगस्ट्रॉन से 8200 एंगस्ट्रॉन, डी 8500 एंगस्ट्रॉन से 9800 एंगस्ट्रॉन। तो सही आंसर हो जाएगा बी 3900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कॉस्मिक किरणें हैं, ए आवेशित कण है, बी अनावेशित कण है, सी चार्ज किया जा सकता है और साथ ही बिना चार्ज किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए आवेशित कण है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 60 से 62 बीपीएससी में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था फिजिक्स से। अगला प्रश्न है सौर विकिरण की दृश्य सीमा है, ए 100 से 400 nm, बी 400 से 700 nm, सी 700 से 1000 nm। तो सही आंसर हो जाएगा बी 400 से 700 nm। अगला प्रश्न है रडार का आविष्कारक कौन था, ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशवाल, डी ऑस्टिमन। तो सही आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट वाटसन। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापता है, ए हाइड्रोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी स्पिग्नोमीटर, डी एमीमीटर। सही आंसर हो जाएगा सी स्पिग्नोमीटर। अगला प्रश्न है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। तो सही आंसर हो जाएगा ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर हो जाएगा ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोलक की कालावधि है, ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है, डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है जब एक ट्यूब में प्रकाश उत्पन्न होता है, ए तांबे के तार को गर्म करना, बी फाइबर को गर्म करना, सी उत्साहित परमाणु, डी अणुओं का दोलन करना। तो सही आंसर हो जाएगा डी अणुओं का दोलन करना। तो बहुत सारे बुक में अलग आंसर रहता है, उत्साहित परमाणु भी दे देता है, लेकिन सही आंसर अणुओं का दोलन करना ही होगा। अगला प्रश्न है जब वैद्युतिक ऊर्जा
गति में परिवर्तित होती है तब ए कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, बी 50% ऊष्मा की हानि होती है, सी 30% ऊष्मा का हानि होती है, डी 80% ऊष्मा की हानि होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है सूर्य पर ऊर्जा मुक्त होने के कारण है ए परमाणु विखंडन, बी परमाणु संलयन, सी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया, डी अवकरण प्रतिक्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा बी परमाणु संलयन। अगला प्रश्न है आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल ए लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, बी लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, सी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाने समय शून्य होगा, डी लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बी लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। अगला प्रश्न है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ की बनी होती है, ए टीन, बी सीसा, सी निकेल, डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। तो सही आंसर हो जाएगा डी टीन और शीशे का एक मिश्र धातु। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा बी इसका भार बदल जाएगा परंतु इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी बल। तो सही आंसर हो जाएगा सी द्रव्यमान। अगला प्रश्न है बल गुणनफल है ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। तो सही आंसर हो जाएगा फोर्स बराबर का हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो सही आंसर हो जाएगा डी आयतन। अगला प्रश्न है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है ए 100 मीटर, बी 1000 सेंटीमीटर, सी 1000 मीटर, डी 100 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1000 मीटर। अगला प्रश्न है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, बी ए इक्वल टू यू प्लस वी टी, सी ए इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू, डी ए इक्वल टू वी प्लस यू। तो सही आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अगला प्रश्न है दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ए आयाम, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवृत्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी तरंग दैर्ध्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, ए एक्स कण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा सी बीटा किरण। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी रदरफोर्ड, डी गैलीलियो। तो सही आंसर हो जाएगा डी गैलीलियो। अगला प्रश्न है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, ए राइट ब्रदर्स, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी, डी बोन ब्राउन। तो सही आंसर हो जाएगा ए राइट ब्रदर्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, ए चांद, बी सागर, सी सूर्य, डी वायु। तो सही आंसर हो जाएगा सी सूर्य। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा बी जर्मेनियम। अगला प्रश्न है टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ए रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा, डी मैग्नेटिक ऊर्जा।
तो सही आंसर हो जाएगा सी मैकेनिकल ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण, डी ए और बी दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा ए अवतल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट, डी चांदी। तो सही आंसर हो जाएगा बी जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग होता है? ए 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁸ लाइट ईयर्स। तो सही आंसर हो जाएगा बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, फ्यूज का सिद्धांत है? ए विद्युत रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो सही आंसर है सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। तो सही आंसर हो जाएगा सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, आंतों के रोग में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो सही आंसर हो जाएगा ए एक्स किरण। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, डी अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए 1928 में, बी 1930 में, सी 1932 में, डी 1950 में। तो सही आंसर है बी 1930 में। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः है? ए 10 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 10 मील पर मिनट, सी 330 मीटर पर सेकेंड, डी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर हो जाएगा सी 330 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, सर्दियों के मौसम में यदि हम सुबह लोहे के ब्लॉक और लकड़ी के ब्लॉक को छूते हैं तो हमें लगता है कि लोहे का ब्लॉक लकड़ी के ब्लॉक से ठंडा है, क्योंकि ए लोहे के गुटके का तापमान लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का अच्छा कुचालक है, सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का सुचालक है, डी लोहे के गुटके का भार लकड़ी के गुटके से अधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी लकड़ी की अपेक्षा लोहा ऊष्मा का सुचालक है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा? ए 0.1 इकाई, बी 1 इकाई, सी 10 इकाई, डी 100 इकाई। तो सही आंसर हो जाएगा बी 1 इकाई। अगला प्रश्न है, यदि किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी? ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला प्रतीत होता है? ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण ब्लू कलर, डी जल की ऊपरी सतह के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा बी आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि? ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है, बी हवा में नमी कम होती है, सी तापमान उच्च रहता है, डी आकाश साफ नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं? ए अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा कण, डी ये सभी। तो सही आंसर हो जाएगा डी ये सभी जो है रेडियोधर्मी तत्व हैं, ये अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत का सबसे बड़ा भंडार है? ए सौर ऊर्जा, बी जौरीय ऊर्जा,
सी परमाणु ऊर्जा, डी भूतापीय ऊर्जा। तो सही आंसर हो जाएगा सी परमाणु ऊर्जा। अगला प्रश्न है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? ए वाट, 2 वोल्टेज, 3 ओम, 4 एम्पियर। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा ए केवल 1। अगला प्रश्न है डायनेमो ए वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, डी यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला लगता है क्योंकि ए सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है, सी नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही है, डी वायुमंडल दीर्घ तरंग दैर्ध्य की लघु तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। अगला प्रश्न है एक माइक्रोन बराबर है ए 1/10 मिलीलीटर, बी 1/100 मिलीमीटर, सी 1/1000 मिलीमीटर, डी 1/10,000 मिलीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा सी 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है अति चालक का लक्षण है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। तो सही आंसर हो जाएगा सी शून्य पारगम्यता। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है ए द्रव का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब, डी गुरुत्व। सही आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर ए आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बी आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडी कर सकते हैं, सी आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, डी आप कमरे को न तो गर्म न ठंडा कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? ए चूना पत्थर, बी पिच ब्लेंड, सी रूटाइल, डी हेमेटाइट। तो सही आंसर हो जाएगा बी पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपयोग दोनों पर, डी उपरोक्त किसी पर नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं ए एस ए बोस, बी एच जे भाभा, सी एस चंद्रशेखर, डी एस एस भटनागर। तो सही आंसर हो जाएगा बी एच जे भाभा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है ए एस एस भटनागर को, बी वी साराभाई को, सी रिचर्ड अर्नस्ट को, डी सी वी रमन को। तो सही आंसर हो जाएगा बी साराभाई को। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है ए हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, डी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अगला प्रश्न है शीघ्रोत्पाती रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है ए विलयन प्रक्रिया के द्वारा, बी सौर सेलों की सहायता से, सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, डी कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। तो सही आंसर हो जाएगा सी इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं ए भौतिकी में, बी गणित में, सी रसायन शास्त्र में, डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। तो सही आंसर हो जाएगा डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। अगला प्रश्न है निकोलस कोपर्निकस प्रसिद्ध हैं दूरबीन आविष्कार के लिए, बी यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, सी कैलकुलस की खोज के लिए, डी मानव शरीर की सल क्रिया का अध्ययन करने के लिए।
तो सही आंसर हो जाएगा बी, यह बताने के लिए कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के।